Hello friends, welcome back to my channel. I am dietitian Sharda. Today I am going to explain food hazards of microbial origin. इसका मतलब फूड हैज़र्ड्स, फूड से ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जो माइक्रोबियल ओरिजिन से, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ओरिजिन से है। तो उसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे फूड बॉर्न डिजीज़ेस, फिर 3 टाइप्स ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़ेस। इंट्रोडक्शन में आइए देखते हैं। The food is liable for contamination during the various stages of production to consumption cycle, that is growth, harvesting, procuring, transporting or even during storage and distribution. मतलब फूड ग्रोथ से लेके पूरा ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन तक फूड बहुत ही ज़्यादा रिस्क में होता है, कंटामिनेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो कंटामिनेंट कैन बी फिजिकल एजेंट, अ केमिकल एजेंट और अ बायोलॉजिकल एजेंट। तो जो कंटामिनेंट है, जो फूड को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, तो वो फिज़िकली हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं। द कंजप्शन ऑफ सच कंटामिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू कॉज एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट्स टू द कंज्यूमर्स एंड हैंस रिफर टू हैज़ फूड हैज़ार्ड्स। तो ये जो कंटामिनेंट है वो अपने ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट, मतलब एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है कंज्यूमर से, यानी कि हम ले रहे हैं फूड, तो वो हम कंज्यूमर से हमें एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स दे सकता है। इसे फूड हैज़ार्ड्स कहते हैं। इट इज़ फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द फूड बॉर्न डिजीजेस आर ड्यू टू माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ द फूड। तो बहुत सारे जो फूड हैज़ार्ड्स है, फूड बॉर्न डिजीजेस होते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन से ही होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड के अंदर ग्रो होते हैं उसी के कारण होता है कंटामिनेशन ऑफ द फूड। इन रिसेंट ईयर्स अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, viruses and parasites have emerged as foodborne pathogens which have resulted in numerous foodborne diseases outbreaks. तो आजकल जो रिसेंट ईयर्स में वायरसेस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया बहुत बढ़ गए हैं, जो जिसे हम पैथोजेंस कहते हैं। फूडबॉर्न डिजीजेस आउटब्रेक्स के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो ये क्या करता है, दीज आउटब्रेक्स हैव हैड अ मेजर इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इन पैथोजेंस की वजह से बहुत सारे ह्यूमन लाइव्स, मतलब बहुत सारे लोगों को अफेक्ट हुआ है, बहुत लोग इन बीमारियों के कारण मर जाते हैं, जो हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट है वो गिर जाता है। जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने की वजह से जो हमारा फूड है, जो भी हमारा प्रोडक्शन है, ख़राब हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक उसका कॉस्ट है वो कमी हो जाएगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फूडबॉर्न डिजीजेस एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। तो हम इसमें देखेंगे कि फूडबॉर्न डिजीजेस क्या होते हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, उसे कंट्रोल कैसे करना है, उसे इन्वेस्टिगेट करना है, रिपोर्ट कैसे करना है। तो सर फिर हम देखेंगे फूडबॉर्न डिजीजेस क्या है। फूडबॉर्न डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड्स कंटेनिंग टॉक्सिक और इन्फेक्शियस एजेंट्स। मतलब फूडबॉर्न डिजीजेस कब होता है, जब हम फूडबॉर्न ऐसे होता है जब हम कुछ फूड ऐसे ले लेते हैं जो टॉक्सिक होता है या फिर इन्फेक्शियस एजेंट से अटैक हुआ रहता है ऑलरेडी, वो ख़राब चीज़, जैसे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गया और हमने ले लिया, तो हमें वो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि इन इंडिया द डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय फूड आर कॉमनली रिफर टू एज फूड पॉइजनिंग। तो जो हम ख़राब फूड लेने की वजह से जो डिजीज़ हमें होती है उसे फूड पॉइजनिंग हम बोलते हैं। द फूड पॉइजनिंग, इन अदर वर्ड्स, इन द टर्म यूज टू रिफर टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग फूड कंटामिनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Foodborne disease outbreaks in the community are of common occurrence both in the developed and developing countries. तो फूडबॉर्न डिजीज़ के जो आउटब्रेक्स है एक कम्युनिटी में, जैसे एक को प्रॉब्लम हुआ तो सबको प्रॉब्लम होता है, जैसे वैसे तो ये बहुत डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अ फूडबॉर्न डिजीज़ आउटब्रेक इज़ डिफाइंड एज एन इंसिडेंट इन विच 2 or more persons experience a similar illness। जैसे अगर किसी को डायरिया हुआ है तो उसके बाजू वाले को भी डायरिया हो, क्योंकि वो पानी की वजह से या फिर किसी फूड लेने की वजह से हो जाता है। तो 2 or more persons experience a similar illness, usually gastrointestinal, after the ingestion of a common food which is identified as the source of foodborne illness। फिर इसके टाइप्स ऑफ फूडबॉर्न डिजीज़ देखेंगे। इसके टाइप्स क्या क्या है।
You already know that foodborne disease or food poisoning is a condition resulting from eating contaminated food. The disease causing culprits are the microorganisms. तो इसके जो फूड कंटामिनेट करने के जो मेन कल्प्रिट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि पैथोजेंस इंक्लूडिंग फंगाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है और वायरस. You would realize that some pathogens produce toxins in food which when consumed can cause illness. On the other hand, pathogens may be present in food which when consumed may produce a toxin in the gut or invade and destroy the healthy tissues. तो ये टॉक्सिन जो फूड हम खा लेते हैं कंटामिनेटेड फूड, तो वो बॉडी में जाके क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है गट में और जो हमारे हेल्दी टिश्यूज़ है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है. अकॉर्डिंगली फूडबॉर्न डिजीजेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. जो फूडबॉर्न डिजीजेस है उसे हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. उस कैटेगरीज उसे नेमली है फूड इंटॉक्सिकेशंस, यानी कि जो फूड के वजह से कोई बॉडी में टॉक्सिक्स होता है वो. फूड इन्फेक्शन, जो फूड के वजह से बॉडी में इन्फेक्शन होता है वो. फिर फूड बॉर्न टॉक्सिक इन्फेक्शंस. तो फूड बॉर्न मतलब फूड के कारण जो टॉक्सिक होता है, उसके कारण जो फूड टॉक्सिक फूड के कारण जो इन्फेक्शन होता है वो फूड बॉर्न टॉक्सिक इन्फेक्शंस. इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए. थैंक यू.